हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टेक्स्ट बुक के टॉर्च बीरर नामक पाठ के बारे में बात करेंगे, जिनके राइटर हैं हमारे W.M. रायबर्न। और यह पाठ एक एजुकेशनल चैप्टर है जिसमें कि हमें अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन कैसे जीना है, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है, इस बारे में बात करता है। ये पाठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी सीटेबल चैप्टर है और ये आप लोगों को पूरी तरह से तैयार करना है और हम इसे अब आगे से शुरू करेंगे। Time many centuries ago there lived an old merchant. All his life he had toiled hard, buying and selling, with the result that he had made a lot of money. As the years went by, he led by more and more riches, but the day came when he felt that he had not long to remain in this world. He began to wonder what he should do with his money. Now he had two sons. He made up his mind that he would not divide his money between them, but he would give it all to the one who proved himself to be the clever of the two. The problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer. He decided to solve this problem by giving them a test. Calling the young men, he said to them, "Here are 2 rupees. I want you to take 1 rupee each and then to go out separately and buy something which will fill this house. You are not to spend more than 1 rupee." The two sons looked at him as if he had taken leave of his senses. "How can we possibly buy enough of anything to fill the house with only 1 rupee?" They. Once upon a time, एक समय की बात है, मैंने संचय को बहुत सी शताब्दियां बीत गईं। देयर लिव्ड ए ओल्ड मर्चेंट, एक वृद्ध व्यापारी रहा करता था। ऑल हिज लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन। ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, खरीद कर बेचकर, या खरीदने में और बेचने में। विद द रिजल्ट, परिणाम ये हुआ कि दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, कि उसने बहुत सारा धन कमाया। मेड ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन कमाया। ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन कमाया। एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेज, वह ज़्यादा और ज़्यादा धनवान होता चला गया। लेड बाय मोर एंड मोर रिचेज, ज़्यादा धनवान होता चला गया। बट लेकिन द डे केम, ऐसा दिन आया। बट द डे केम, ऐसा भी दिन आया। व्हेन, जब। ही फेल्ड, उसने महसूस किया। दैट कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन, उसे लंबे समय तक नहीं रहना है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। ही बिगिन टू वंडर, उसने सोचना शुरू किया। यहाँ वंडर का अर्थ आश्चर्य नहीं होगा, इसका अर्थ होगा सोचना। दैट व्हाट ही शुड डू विद हिज मनी, कि वह अपने इस धन के साथ क्या करे, इस धन का क्या करे वो। नाउ, अब। ही हैड टू सन्स, उसके 2 बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने इरादा किया। मेड अप हिज माइंड, इरादा किया, संकल्प लिया।
दैट कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, कि वह अपना धन बांटेगा नहीं। डिवाइड माने बांट देना। हिज मनी, अपने धन बांटेगा नहीं। बिटवीन देम, उनके बीच। यहाँ बिटवीन में प्रयोग किया गया है। हमें पता है जब बांटने की बात होती है और जब दो लोगों के बीच कोई चीज बांटी जाए तो बिटवीन होगा, और उससे ज्यादा लोगों की बांटी जाए तो अमोंग की बात करेंगे। बट लेकिन ही वुड गिव इट ऑल, यह सारा धन दे देगा। टू द वन, उस एक पुत्र को, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो सिद्ध कर देगा, टू बी द क्लेवर ऑफ द टू, उन दोनों में ज्यादा चतुर अपने आप को। तो प्रूव माने सिद्ध करना, और क्लेवर ज्यादा चतुर, ज्यादा बुद्धिमान। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, जो समस्या थी, जो सॉल्व करनी थी या जिसका निराकरण करना था। सॉल्व माने निराकरण करना या सुलझाना, और प्रॉब्लम जैसा हम जानते हैं समस्या होती है। दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वाज क्लेवर, तो प्रॉब्लम क्या थी? दैट ऑफ फाइंडिंग, प्राप्त करने की, आउट, फाइंडिंग आउट प्राप्त करना या ढूंढ निकालना। विच ऑफ द टू सन्स, उन दो पुत्रों में से कौन, वाज द क्लेवर, चतुर था, बुद्धिमान था। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, डिसाइडेड निर्णय किया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का निराकरण करने का उसने जो निर्णय किया। बाय गिविंग देम ए टेस्ट, उन्हें एक टेस्ट देकर, उनका एक परीक्षा लेकर। कॉलिंग द यंग मैन, उन दोनों जवान लड़कों को बुलाया उसने। यंग मैन जवान लड़के, जवान पुत्र, वैसे इसका अर्थ होता है जवान लोग। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, हियर आर 2 रुपीज, यहाँ 2 रुपए हैं। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू टेक 1 रुपीज, कि मैं चाहता, आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू, तुमसे क्या चाहता हूँ, टू टेक, कि तुम ले लो, 1 रुपीज, प्रत्येक 1 रुपए ले लो दोनों लोग। एंड और देन टू गो आउट सेपरेट, गो आउट सेपरेटली। एंड और बाई समथिंग, कुछ खरीदो, विच विल फिल, जो भर दे, दिस हाउस, इस घर को। ये सेंटेंस कंडीशनल है, कंडीशनल। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, यू आर नॉट टू स्पेंड, तुम्हें नहीं खर्च करने हैं। स्पेंड माने होता है खर्च करना। मोर देन 1 रुपी, 1 रुपए से ज्यादा, तुम्हें 1 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है। द टू सन्स, दो लड़कों ने, लुक्ड एट हिम, उसे देखा, एज, जैसे कि ही हैड टेकन लीव ऑफ सेंसेज, हिज सेंसेज, जैसे कि वो पागल हो गया हो। लीव ऑफ, टेकन लीव ऑफ सेंसेज, ऑफ हिज सेंसेज, इस पूरे वाक्यांश का अर्थ होगा जैसे वो पागल हो गया हो, जिसकी बुद्धि छुट्टी चली गई हो। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपी। हाउ कैन वी पॉसिबली बाय, किस तरह से हम संभावित रूप से खरीद सकते हैं, पॉसिबली संभावित रूप से खरीद सकते हैं, है ना, पर्याप्त मात्रा में, ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का, टू फिल द हाउस, इस घर को भरने के लिए, विद ओनली 1 रुपी, सिर्फ 1 रुपए में। दे थॉट, उन्होंने सोचा। दे आस्क्ड देमसेल्व्स एंड दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, बट द ओल्ड मैन insisted on their doing as he told them. Off you go, he said, and do not take too long over the business. I expect you back in a couple of days. So each young man took up a rupee and went out. The first one wandered through the bazaar, but nothing could he find which would in any way serve his purpose. All day long he wandered about, looking in the shops
but nothing could he find. He became more and more certain that something had gone wrong with his father. He was about to give up his search in despair when he saw a block cart with a load of hay. That looks hopeful, he thought. I wonder how much hay I can get for a rupee. He went up to the driver of the cart and inquired about the price of the hay. There was a good deal of haggling over the price, but in the end he was able to buy the load of hay for a rupee. This was in the days when a rupee could buy a great deal more than it will buy now. स्टूडेंट्स, जब वो लड़के जो हैं सोचने लगे कि 1 रुपए में इतनी चीज कैसे खरीद सकते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु कैसे खरीद सकते हैं जो कि पूरे घर को भर दे, उन्होंने अपने आप से सोचा, पूछा, लेकिन क्या हुआ आगे? एंड दे वो रिलैक्टेंट, और वे अनिच्छुक थे। रिलैक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक। टू पिक अप द रूपी, रुपए उठाने में। बट लेकिन द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति ने इंसिस्टेड, जोर दिया। इंसिस्ट माने जोर देना। ऑन देयर डूइंग, उनके इस कार्य को करने पर। एज ही टोल्ड देम, जैसे उसने बताया। ऑफ यू गो, तुम दोनों जाओ। ही सेड, उसने कहा। एंड और डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग मतलब ज्यादा समय मत लेना। ओवर द बिजनेस, इस कार्य में। यहाँ पर डोंट टेक टू लॉन्ग का अर्थ हुआ समय के बारे में बात कर रहा है वो वृद्ध, कि ज्यादा समय मत लेना। ओवर दिस बिजनेस, इस मामले में, इस काम में। आई एक्सपेक्ट, मैं अपेक्षा करता हूँ। एक्सपेक्ट होता अपेक्षा करना। यू बैक, कि तुम दोनों वापस आ जाओगे। इन ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों में। कपल माना हो तो जोड़ा, और डेज माने दिन, मतलब कुछ दिनों में आ जाओगे। सो इसलिए ईच यंग मैन, प्रत्येक जवान व्यक्ति ने टुक अप ए रूपी, 1 रुपया लिया। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। द फर्स्ट, जो पहला था, फर्स्ट वन जो पहला था, वांडर्ड, भटकता रहा। थ्रू द बाजार, बाजार में। पहला वांडर्ड का अर्थ क्या होता है? भटकना, घूमना। बट लेकिन नथिंग कुड ही फाइंड, वह कुछ भी नहीं पा सका। नथिंग माने कुछ नहीं, कुड ही फाइंड, पा सका, वह पा सका। विच, जो कि वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज। विच, जो कि वुड एनी वे, किसी भी तरह से, इन एनी वे, किसी भी तरह से, सर्व, पूरा कर सके, या जो अपेक्षा पूरी कर सके, हिज पर्पज, उसके उद्देश्य को। मतलब वो पूरे दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि उसका उद्देश्य पूरा हो सके। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही वांडर्ड, वह टहलता रहा, घूमता रहा। अबाउट, वहीं मार्केट में घूमता रहा, उसके आसपास। लुकिंग, देखते हुए। इन द शॉप्स, उन दुकानों में। बट लेकिन नथिंग कुड ही फाइंड, वह कुछ भी नहीं पा सका। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, वह ज्यादा और ज्यादा निश्चित होता चला रहा था। मतलब वो उसके इस विचार बल मिल रहा था कि सर्टेन मानो होता निश्चिंत होना, या किसी निर्णय पे पहुंच जाना। समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हुआ है। गॉन रॉन्ग, कुछ तो गलत हो चुका है। विद हिज फादर, उसके पिता के साथ। मतलब उसके दिमाग में अब ये बात आ रही है कि कुछ न कुछ ऐसा है कि उसके पिता के दिमाग में कोई कमी आ गई है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च, वह अपनी खोज को खत्म करना चाहता था। इन डिस्पेयर, निराशा में। वैन, जब। ही सो, उसने देखा। ए ब्लॉक कार्ट, एक बैलगाड़ी। विद ए लोड ऑफ है, जो कि एक
घास से भरी हुई थी, सूखी घास से भरी हुई थी। फिर क्या हुआ? दैट लुक्स होपफुल, यह आशापूर्ण लगता है। ही थॉट, उसने सोचा। आई वंडर, मैं सोचता हूँ। हाउ मच हे आई कैन गेट, मैं कितना ये सूखी घास को खरीद सकता हूँ फॉर ए रुपी, 1 रुपये में। ही वेंट अप टू द ड्राइवर, वह उस बैलगाड़ी के चालक के पास गया। ड्राइवर ऑफ द कार्ट, उस गाड़ी के चालक के पास गया। एंड और इंक्वायर्ड, और उसने पूछताछ की। इंक्वायरी माना होता है पूछताछ। अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, उस घास, सूखी घास की कीमत के बारे में। देयर वॉज ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, वहाँ अच्छी खासी बहस हुई, कह सकते हैं। हैगलिंग मतलब होता है कीमत के बारे में तोलमोल होना। तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा जो है तोलमोल हुआ ओवर द प्राइस, कीमत के बारे में। बट लेकिन इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ हे फॉर ए रुपी। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल, वह समर्थ था, टू बाय, खरीदने में, द लोड ऑफ हे, पूरा जो वजन था उस सूखी घास का, फॉर ए रुपी, 1 रुपये में। दिस वॉज इन द डेज, यह उन दिनों की बात है, वैन, जब ए रुपी कुड बाई, 1 रुपये में खरीदा जा सकता था, ए ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा मात्रा, मोर देन, आज की अपेक्षा, इन इट विल बाय नाउ, जो कि आज उस रुपये से खरीदा जा सकता है। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द डे और टू विद द हे, सॉरी यहाँ पे जो है स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है। To his father's house, hopefully he piled it into the house, but when it was all in, he found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. When the second son went out with his rupee, he did not go straightway to the bazaar. Instead of doing that, he sat down and began to think. For a long time he sat thinking about what he could possibly buy. At length, at evening time, an idea struck him. Taking his rupee, he walked quickly down the bazaar till he came to a shop where candles were sold. He spent his rupee on candles, of which he got quite a number. Then, taking his candles with him, he made his way back to his father's house. When he got there, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. तो अब तक हमने देखा था कि वो जो एक भाई था वो उसने घास की गाड़ी खरीद ली और वो 1 रुपये में। फिर आगे क्या कहता है, ही वेंट अप टू द ड्राइवर, सॉरी यहाँ से नहीं, सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट, इसलिए वह जवान व्यक्ति लेड ऑफ, ले आया, द कार्ट, उस गाड़ी को, विद द हे, सूखी घास साथ, टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर। होपफुली, आशापूर्वक, ही पाइल्ड, पाइल्ड माने ढेर लगा देना, पाइल इट इनटू द हाउस, इसने इसका ढेर लगा दिया घर के अंदर। बट लेकिन व्हेन इट वाज ऑल इन, जब ये पूरी घास अंदर आ गई, ही फाउंड, उसने पाया, दैट की देयर वाज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर, की ये तो घर के फर्श को ढकने के लिए प्राप्त नहीं है। लेट अलोन फिल द होल हाउस, पूरा घर भरने की बात तो छोड़ ही दो, लेट अलोन फिल द होल हाउस, इस पूरे वाक्यांश का अर्थ होगा
पूरा घर भरने की बात छोड़ दो। वेन जब द सेकेंड सन जो दूसरा पुत्र था वेंट गया आउट विद हिज रुपी अपने रुपए के साथ में, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे, वह सीधा नहीं गया, स्ट्रेट वे सीधे नहीं गया, टू द बाजार, बाजार सीधे नहीं गया। कैसे? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के स्थान पर, इंस्टेड माने के स्थान पर, ही सैट डाउन, वह बैठ गया, एंड बिगेन टू थिंक, और सोचना शुरू किया। हमेशा ध्यान रखो जब भी तुम्हें कोई बड़ी समस्या सामने आती है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको सोचना होता है, और सोचने से ही उसका समस्या समाधान निकलता है, न किसी समस्या पर पहुंचने से। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, ही सैट, वह बैठा रहा, थिंकिंग, सोचते हुए, अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, कि संभावित रूप से वो क्या खरीद सकता है। वो सोचने लगा वहां बैठ के, ऐसा क्या है जो मैं खरीद सकता हूँ 1 रुपए में। एट लेंथ, काफी समय बाद, एट इवनिंग, शाम को, इवनिंग टाइम, शाम के समय, एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसके दिमाग में आ गया। एन आइडिया स्ट्रक हिम, आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसके दिमाग में आ गया। टेकिंग हिज रूपी, अपना रुपए लेकर, ही वॉक्ड क्विकली, वो जल्दी जल्दी चला, डाउन द बाजार, बाजार में को, टिल ही केम टू ए शॉप, जब वह अब एक दुकान सामने आ गया, वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ की मोमबत्तियां बेची जाती थीं। ही स्पेंट हिज रूपी, उसने अपना रुपया खर्च किया, ऑन कैंडल्स, किस पे? मोमबत्तियों पे, ऑफ विच, जिसका कि ही गॉट क्वाइट ए नंबर, जिससे कि उसे बहुत सारे मात्रा में, बहुत सारी गिनती में वो प्राप्त हो गई। देन तब, टेकिंग हिज कैंडल्स, अपनी मोमबत्तियों को लेकर, विद हिम, अपने साथ, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वो उसने अपना रास्ता तय करना शुरू किया अपने पिता के लिए वापस, पिता के घर के लिए वापस। When he got there, जब वहां पहुंचा, हिज ब्रदर, उसका भाई, वह स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, डिसकंसोलेटली, निराश होते हुए, असंतुष्ट होते हुए, लुकिंग एट द हे, उस घास के ढेर को देखते हुए, घास को देखते हुए, स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो कि घर के फर्श पे फैली हुई थी। It was now getting dark. Quickly the second son stood 2 or 3 candles in each room, then he lit them at once. The house was filled with light. His father was very pleased with him and said, "My son, you have shown true wisdom. I am ready to hand over all my money to you." Now we all live in a big house which we call our native country. We have each of us been given some 1 rupee, some 2 rupees, some 3, and some 4. These rupees are not rupees with which we can buy things, but they are different powers. We have been given, each of us has powers of body, powers of mind, powers of character. Each of us has strength, time, intelligence, which can be used as we leave school and go out into the world. We are tested as to how we are going to use these talents which we possess, or we going to use them to buy useless hay. It was now getting dark. अब अंधेरा हो रहा था क्योंकि शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी. Quickly the second son, जल्दी दूसरे पुत्र ने, stood 2 or 3 candles, 2 या 3 मोमबत्तियां खड़ी कर दी, in each room, प्रत्येक कमरे में, then he lit them, तब उसने उन्हें जला दिया. At once, एकदम, the house was filled with light, पूरा घर रोशनी से भर गया. His father was very pleased, उसका पिता बहुत प्रसन्न हुआ, with him, उससे, and said, उसने कहा, my son, मेरे पुत्र, you have shown true wisdom, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है, सच्चा ज्ञान दिखाया.
आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, अपना संपूर्ण धन तुम्हें हस्तांतरित करने के लिए, हैंड ओवर हस्तांतरित करना। नाउ अब, वी ऑल लिव, हम सभी रहते हैं, इन ए बिग हाउस, एक बड़े से घर में, विच वी कॉल, जिसे हम कहते हैं आवर नेटिव कंट्री, हमारा राष्ट्र। वी हैव ईच ऑफ अस गिवन, हमें प्रत्येक को दिया गया है, सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया, सम 2 रुपीज, किसी को 2 रुपए, सम 3 रुपीज, किसी को 3 रुपए, एंड सम 4, और किसी को 4। दीज रुपीज, ये रुपए, आर नॉट रुपीज, ये वो रुपए नहीं है, विद विच, जिनसे कि वी कैन बाय, हम खरीद सकें, थिंग्स, वस्तुएं, बट लेकिन दे आर डिफरेंट पावर्स, ये विभिन्न तरह शक्तियां हैं, वी हैव बीन गिवन, जो हमें दी गई हैं। ईच ऑफ अस, हमें से प्रत्येक, हैज पावर्स ऑफ बॉडी, हमारे पास में प्रत्येक के पास शारीरिक शक्तियां होती हैं, पावर्स ऑफ माइंड, अपनी मानसिक शक्तियां होती हैं, पावर्स ऑफ कैरेक्टर, चारित्रिक शक्तियां होती हैं, मतलब चरित्र की शक्तियां। ईच ऑफ अस, हमें से प्रत्येक, हैज स्ट्रेंथ, प्रत्येक में शक्ति होती है, टाइम, समय होता है हमारे पास में, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता होती है, विच कैन बी यूज, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, एज वी लीव स्कूल, जैसे हम अपने विद्यालय छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, संसार में जाते हैं, वी आर टेस्टेड, हमारा परीक्षण होता है, टेस्टेड माने परीक्षण होना, एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, एज टू हाउ, कि किस तरह से, वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, हम इन टैलेंट्स का प्रयोग करते हैं, अपने जो गुणों का प्रयोग करते हैं, विच वी पजेस, जो कि हमारे पास हैं, जिन पे हमारा अधिकार है, आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाय, क्या हम उनका प्रयोग करने जा रहे हैं उन चीज़ों को खरीदने में, बाय यूजलेस है, या अनुपयोगी घास खरीदने में इसका प्रयोग करेंगे, या कुछ अच्छा करेंगे है, और आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, दैट इज आवर कंट्री, इफ वी आर going to be good citizens, then we shall use our powers and abilities to try to spread light into all parts of our country. That is, we shall spend ourselves in the service of our country. No country can progress unless it has good citizens, so that if we love our country and want to serve it, we shall try to become good citizens. While we are at school, this is what we should be doing. We should be training ourselves in citizenship and cultivating the characteristics of good citizens. If we do this, then we leave school and home and go out into different parts of our country. We shall be able to fill it with the light of good citizenship. Or we are going to use them. और मान या we are going to use them, हम उनका प्रयोग करने जा रहे हैं, to spread light throughout our house, अपने पूरे घर में, throughout माने संपूर्ण, अवर हाउस, अपने घर में, दैट इज अवर कंट्री, जो कि हमारा राष्ट्र है। इफ, यदि, वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन तब, वी शैल यूज, हम प्रयोग करेंगे, अवर पावर्स, अपनी शक्तियों का, एंड एबिलिटीज, अपनी सामर्थ्य का, टू ट्राई, प्रयास करने में, टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने में, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के सभी भागों में, दैट इज, वी शैल spend ourselves in the service of country. That is, अर्थ यह है, we shall spend, अपने आप को हमें खर्च कर देना है, ourselves, अपने आप को, in the service of our country, अपने देश की सेवा में। No country can progress, कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है, unless it has good citizens, जब तक कि इसमें अच्छे नागरिक न हो, unless न हो, अनलेस, जब तक नहीं, ठीक है, इसका अर्थ होता अनलेस का अर्थ होता जब तक नहीं। सो इसलिए, दैट इसलिए, इफ वी लव आवर कंट्री, अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड और वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई, हमें प्रयास करना चाहिए, टू बिकम गुड सिटीजन्स,
अच्छा नागरिक बनने का, कि हम अच्छे नागरिक बने। वी आर एट स्कूल, वाइल वी आर एट स्कूल, वाइल जब, वी आर एट स्कूल जब हम स्कूल में हैं, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग, यह वो है जो हमें करना चाहिए, करते होना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग, हमें अपने आप प्रशिक्षित करते हुए होना चाहिए अवसर अपने आप को इन सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए। हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए अच्छी नागरिकता के लिए, अपने आप को अच्छा नागरिक बनाने के लिए। एंड कल्टिवेटिंग, और अपने अंदर बोने चाहिए या कह सकते हैं विकसित करने चाहिए द कैरेक्टरिस्टिक्स, उन गुणों को ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक के। कहने का अर्थ है कि हमें अपने अंदर अच्छे नागरिकों के गुणों का जो विकास करना चाहिए। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, देन तब, व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ेंगे, एंड होम, घर छोड़ेंगे, एंड गो आउट इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने राष्ट्र के विभिन्न भागों में जाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न भागों में, इनटू डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न भागों में, ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के, जब अपने राष्ट्र के विभिन्न भागों में जाएंगे, वी शैल बी एबल, तब हम समर्थ हो जाएंगे, होंगे, क्या करने में, टू फिल इट, इसे भरने में, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, इस देश को अपनी अच्छी नागरिकता के प्रकाश से भरने में समर्थ होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।